उत्तर में जोड़ेगा दीवार, जो मैंने कल ठीक मारा है और दागी मारे हैं, अगर उत्तर से अगर जोड़ेगा दीवार तो मैं अपना आत्मदाह कर लूँगा। वहाँ पूरा परिवार को मरने के बाद ही कोई दीवार जुड़वाएगा। जिला सिवान के मुफस्सिल थाना के अंतर्गत आने वाला टणवा गांव का एक मामला प्रकाश में आ रहा है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष होने की संभावना है, क्योंकि ज़मीन का यह विवाद है। आप देख रहे हैं कि ज़मीनी विवाद में बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, और समय रहते अगर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं की तो एक बहुत बड़ा घटना टणवा गांव में घट सकता है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो आवेदन दे करके पदाधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी इन्हें कोई अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। मामला क्या है, आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार यादव हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय लालदेव प्रसाद हुआ। ग्राम पोस्ट टणवा, थाना मुफस्सिल का मैं निवासी हूँ। मेरे साथ अंचल अधिकारी महोदय द्वारा 17/8/2019 को हमने आवेदन दिया। जो आवेदन मेरे पास उपलब्ध है, सामने मौजूद भी है। मेरे पिताजी ने मोहित ओहिर और मोहित के 4 लड़के, राम शरण ओहिर, लाल मुनि ओहिर, मोर, कोकिल के वंशज हुए बाबूलाल ओहिर, रामजीत ओहिर। तो रह गया ये लोगों का बखुदा बंटवारा था। उसके बाद बाबूलाल के लड़के हुए विशु ओहिर, विशंबर ओहिर और चनिया और चमेली का लड़का राम इकबाल यादव ने मेरे पिताजी का लालदेव प्रसाद को बख्शनामा जमीन लिख दिया, जिसमें विशु ओहिर का लड़के हुए अनुरुद्ध अहिर, शिवांती देवी और रमावती देवी उनकी बेटी है, और लालदेव का वंशज मैं राजेश कुमार यादव। हम लोग 4 भाई 2 बहन है। मेरी माँ का नाम लाइची देवी है। मैंने 17/8/2019 को सीओ को दिया कि देखिए मेरे ज़मीन से ज़्यादा बेचने का प्रयास किया है भू माफिया है, जो कि 1701 और 1702 ज़मीन के हिस्से हुए 6 दूर, मगर ज़मीन बेच रही है 10 दूर, और 10 दूर में कब्जा करा रही है 10.5 दूर। उसके बाद भी वहाँ पर लफड़ा हुआ तो मैंने आवेदन दिया सीओ साहब को, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद लोगों ने वहाँ किया कि चलिए दीनानाथ के वंशज हुए रामाशंकर और शिव शंकर ने ये रास्ता मांगे, तो मेरी माँ ने रास्ता दे दी। और उसके बाद उनका दामाद हुए शिवांती देवी का हस्बैंड, वो गवाह बने कि शिव शंकर को रास्ता देना है, ज़मीन बेचना है 3 धूर और रास्ता दे रहे हैं, और गवाह बन रहे हैं। ज़मीन बैनामा बेचते हैं, बख्शनामा नहीं छोड़ते हैं। जो ज़मीन बेचे हैं चंद्रमा यादव से, जो टोड़वे के निवासी हैं। उसके बाद रमावती भी दस्तखत बनाई है, वो भी मेरे पास कागज़ उपलब्ध है। वो भी कागज़ मेरे पास उपलब्ध है, जो स्टाम्प पर देखा जाए सीधा लिखा हुआ है कि किस किस्म का भूमि है। दीनानाथ का वंशज हुए रामाशंकर और शिव शंकर, 2 पुत्र। यह भी ज़मीन 1701 और 1702 है, खाता नंबर 209 और 244। उसके बाद देखिए इस पर दस्तखत है कि रमावती देवी का दस्तखत है, उसका पति का भी नाम है, उसका बाप का नाम अनुरुद्ध प्रसाद लिखता है आधार पर, और उसका घर है सुरेंद्र यादव का ओरिजिनल नाम है राम इकबाल यादव, पिता का स्वर्गीय राम इकबाल यादव। घर ग्राम बाल बांगरा, जिला महाराज थाना दौराउंदा, जिला सिवान हुआ। इन्होंने अपराधियों से बेचा। उसके बाद 17 तारीख के 19 से उसके बाद सीओ साहब इस पर कार्रवाई नहीं की है। हमने कहा कि क्या किया रहा है, तो छोड़िए ना, हो नहीं जाएगा। तो ये दोनों इस ज़मीन का मामला है, जो 1701 और 2 खाता नंबर हुआ 209 और 244 1701-2 का है, जिसमें दीनानाथ वंश रामजीत के लड़के हुए दीनानाथ 3 कड़ी और 90 कड़ी चौड़ा रास्ता दी, शिवांती और रमावती दी, और बैनामा जो लिए चंद्रमा यादव, जिसका दस्तखत उपलब्ध है। तो फिर मेरे साथ एक घटना हुआ, जो घटना अभी हम आपको बतला रहे हैं। घटना के संबंध में मैंने
गया सीओ साहब के पास। सीओ साहब को आवेदन दिए कि सीओ साहब ये मेरे आवेदन को देखा जाए। तो सीओ साहब एक नोटिस जारी किए। सीओ साहब नोटिस जारी किए कि 31/5/2022 को 11 बजे आना है। तो मैंने अपना उन सीओ साहब के पास ले जाकर मैंने कागज़ अपना हाजिरी जमा किया। उस पार्टी के पास कोई कागज़ नहीं था। तब तक मेरे घर पे, हम पटना में थे 20/5/2022 को, मेरे घर पर कुछ अपराधियों ने ज़मीन कब्जा करने के लिए 10 बजे रात को जाकर ज़मीन में नेव खुनवा रहा था रात में, जिसमें कुछ भू माफिया अवैध लोग हर हथियार और बंदूक लेकर मौजूद थे। तो मेरे पत्नी ने पटना फ़ोन की, तो मैंने कहा कि थाना प्रभारी को जाकर आवेदन दो। तो मेरी पत्नी ने आवेदन दिया, बिंदु देवी, कि मेरा ज़मीन पर रात में 1607 में नेव खुना रहा है, इसको मदद किया, हमारा मदद कीजिए सर। तो ठीक है। तो मैं सुबह पहुंच गया। सुबह गया मैं ज़मीन पर, तो मैंने कहा कि तुम्हारा 1607 है, 1607 और 1608 जो पीछे है, 1607 और 8 पीछे, 7 में निर्माण हो रहा है। 7 में मेरा हिस्सा हुआ बख्शनामा लेकर 1 कट्ठा 5 धूर, और उसका हिस्सा हुआ उत्तर में हुए मेरा हिस्सा का चौहद्दी है 1607 और 8 का। उत्तर में रामदेव यादव स्वर्गीय, और पश्चिम में जानकी, पूर्व में रेलवे लाइन में ही सड़क निकला है, और दक्षिण में शिवांती और रमावती अनिरुद्ध का जो वंशज है वो अपना 15 दूर में ज़मीन को मकान बनवाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनका हिस्सा है, वो बिशुन का लड़का है अनिरुद्ध यादव। मगर सीओ साहब ने कहा कि शिवांती, रमावती अन्य 4 सदस्यों को साक्ष्य अवलोकन रखते हुए पश्चात पाया गया कि श्री राजेश कुमार द्वारा विपक्षी द्वारा भूखंड पर किए गए निर्माण को रोकने के प्रयास किया जा रहा है, जिसमें विधि व्यवस्था का उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आवेदक के आवेदन के पत्र पर विपक्षी द्वारा किए जा रहे निर्माण को रोकना संभव नहीं है। अतः आवेदक उप समर्थन न्यायालय में सीवान भूमि निवाकरण हेतु पक्ष रखे। तो हमने कहा कि सर इसमें खाता नंबर और सर्वे नंबर नहीं है, और आपको आदेश देना है 2 कट्ठा चाहे पूरा 8 कट्ठा का प्लॉट है 1607 और 8 में। तो सीओ साहब शिवांती रमावती को आदेश दे दिया जाए, शिवांती रमावती के नाम से और अनिरुद्ध के नाम से और बिशुन के नाम से जमाबंदी चलता है। तो कागज मंगा कर देखा जाए। ये तो जमाबंदी कोकिल के नाम से चलता है। कोकिल के वंशज हुए बाबूलाल, बाबूलाल के वंशज हुए कोकिल के वंशज हुए बाबूलाल और रामजीत, बाबूलाल के हुए बिशुन बिशंबर, और बिशुन बिशंबर और उनके बहन हुए बिशुन बिशंबर को चनिया और चमेलिया, और बिशुन के हुए अनिरुद्ध, और एक भाई सरल थे, वो अभी किस सदस्य में मर गए हैं मेरा बड़का बाबूजी बताएंगे और मेरी बड़ी माँ थी बताएगी। मेरा बड़का बाबूजी ऐसा काम किए थे कि मेरे बड़की माँ को माटी गांव के लोग नहीं दिया, वो कहाँ मरी, बनारस में मर गई। मेरे अनिरुद्ध के कारनामा से सोरल चौधरी ने ट्रेन से कट के मर गया। करू तेल मांगे मेरे बड़की माई से अनिरुद्ध चौधरी के भाई सोरल चौधरी ट्रेन से कट के मर गए। ये गांव के साक्ष्य लोग जानते हैं। और माँ एक, भाई 2, आगे बिशुन से शादी हुआ, उसके बाद मेरे बिशंबर से, उसी के वंशज लोग हैं, मैं लालदेव का वंशज हूँ। तो इसके बाद सीओ साहब कह रहे हैं कि तुम जाओ, हम थाना पर जा रहे हैं। तो हमको बड़ा बाबू कॉल बोले कि काम रुकवा देना है, पूरा लोग भीड़ था। तो जय श्री बाबू बोले कि क्या कह रहे हो? तो हमने हाथ जोड़ के कहा कि सर आपका हमारा अर्जी है, आपका मर्जी है, काम बंद करो, काम नहीं होगा। फिर आके कह रहे हैं कि काम होगा। तो हम कहे ठीक है सर काम कराइए, मेरा 1 कट्ठा 5 दूर के अंदर अगर नेव खोलेगा या तो हम मर जाएंगे या तो वो मर जाएगा, हमको कोई परवाह नहीं है। तो तुमको जेल भेज देंगे, तुमको केस में फंसा देंगे। तो हम कहे ठीक है। तो फिर शाम को बड़ा बोले जय श्री बाबू बुलाए, तो उनके रूम में गए, गोड़ धरे पैर धरे, बड़ाऊ से बोले तो इनके साथ अवैध धंधा लोगों का है और हम में क्या गलती है, हमें अपना हक पकड़ना है। हम लोग जमीन जो माफिया है जी, वो जमीन माफिया आपके ऊपर बुरी नजर लगाए हुए हैं। रात में 4 मोटरसाइकिल से आता है, रात
रात में वहाँ दारू पीता है बैठकर, मीट बनता है मेरे जमीन पर, मेरा घर है, मेरा जमीन है, वहाँ रहने का अधिकार नहीं है। जो आदमी दीवार जोड़ता है, थाना प्रभारी के सामने देवता है, दरोगा एसआई के सामने, मैं एसआई का अधीन हूँ, बड़ा बाबू का अधीन हूँ, जिला पदाधिकारी का अधीन हूँ। अगर मेरा नाम से कागजात नहीं है, अगर मेरा शेयर नहीं है, तो इसमें आदेश सीओ साहब को देना चाहिए कि सीओ साहब को 1607-8 में अनिरुद्ध के वंशज शिवांती रमावती के नाम से रसीद कटता है, 1 कट्ठा 5 दूर चाहे आधे पर, तो शिवांती रमावती का शेयर है। मैं 1 मिनट उस जमीन पर नहीं जाऊंगा। आज भी कुछ गुंडा सुबह में बैठा है, रात में भी बैठा, रोज मेरे परिवार में हम लोग शिक्षित आदमी हैं, उस सबको रहने का ठीक नहीं है। 5 गो जमीन बेचने के अभाव में भूमाफिया के साथ इन लोगों के साथ गांठ है। कल मैं जिला पदाधिकारी महोदय से मिला, डीएम साहब से, और ये आवेदन है, कल शाम को डीएम साहब से हमने बोला कि डीएम साहब मेरा ज़मीन तो जोड़ा जाए, हम लोगों का तो जान तो बचाइए परिवार को। मेरा ज़मीन मेरा घर, अगर मेरा घर में भी कोसेगा तो क्या करेंगे। डीएम साहब, 1 दिन में निवास नहीं बनता है, 1 दिन में 2-2 लेटर किस तरह बन जाता है। इस पर सीओ साहब ही जो भी जिम्मेवार होंगे, सीओ साहब ही होंगे। मेरे परिवार पर कोई भी खतरा होगा तो अनिरुद्ध का वंशज और अनिरुद्ध का परिवार है, उनका शिवांती रमावती, सुरेंद्र यादव, मदन यादव, और उसके बाद पप्पू है, छोटेलाल, रमावती, शिवांती, उसके बाद उनके 3-4 लड़की है, मदन यादव है। ये सब झगड़ा मैं आवेदन में सबका नाम दिया है। एक शिवांती का दामाद है महाराजगंज का, उसका नाम सतेंद्र यादव है, उसका भाई भी क्रिमिनल है, महाराजगंज में रहता है। मेरे परिवार पर दर्शक है, कोई भी कुछ भी करा सकता है। मेरा घर उसका घर सटे हुए है, हम लोग आना जाना बंद कर दिए हैं, हम लोग घर में रह रहे हैं। ये स्थिति है कि उस जमीन पर हमारा परिवार कोई नहीं जा रहा है। क्या हम कमी है? प्रशासन महोदय से यही हो रहा है कि हम सही हैं तो हमको निर्णय दिया जाए, या गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई किया जाए, मेरा ज़मीन बचाया जाए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि प्रशासन महोदय, मेरा ज़मीन का अगर नहीं हो तो हमको 420 के मुकदमा में फंसाया जाए। अगर मैं अनलीगल काम किया हूँ, इसका कानून का दंड का भागी होंगे। और मैंने चारी ओर दौड़ते दौड़ते अब थक गया हूँ। मैं वहाँ अपना और पूरे परिवार को आत्मदाह कर लेंगे। मेरे ज़मीन 1 कट्ठा 5 दूर से उत्तर में जोड़ेगा दीवार, जो मैंने कल ठीक मारा है और दागी मारे हैं, अगर उत्तर से अगर जोड़ेगा दीवार तो मैं अपना आत्मदाह कर लूँगा। वहाँ पूरा परिवार को मरने के बाद ही कोई दीवार जोड़वाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार यादव हुआ।